हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा, यूपी कैटेट आदि के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अधिकतम विटामिन सी मिलता है। अधिकतम विटामिन सी किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर है मौसमी, बी आंवला, सी बेर, डी पपीता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे ज्यादा बारबेडोस चेरी में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है? मूंग की फसल जो है किस वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए है भूमि संरक्षित फसलें, सही है। दलहनी फसल भी है मूंग। सी अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी उपयोग करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये नगदी फसल नहीं है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल है। सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल इंडिया के किस स्टेट में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश को सोया प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल रबी मौसम में नहीं उगाई जाती है? कौन सी क्रॉप रबी मौसम में नहीं उगाई जाती है? मक्का को तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। सूरजमुखी को भी तीनों ऋतुओं में आप उगा सकते हैं। उड़द है, गेहूं है। गेहूं रबी क्रॉप फसल है, लेकिन जो उड़द हो जाएगी ये रबी मौसम की क्रॉप नहीं है। बाकी मक्का, सूरजमुखी इनको तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं और गेहूं को रबी ऋतु में उगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दो प्रकार के जीवित जीवों के आपसी संबंध रहने को कहते हैं। दो प्रकार के जीवित जीवों के आपसी संबंध रहने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है सहजीवन, बी सिनेप्सिस, सी है सिंथेसिस, डी है स्टेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार के जीवित जीवों के आपसी संबंध रहने को सहजीवन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि की सतह से होकर भूमि में जल प्रवेश को कहते हैं। भूमि की सतह से होकर भूमि में जल प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतःश्रवण, बी अपसरण, सी है वाष्पोत्सर्जन, डी है अंतःस्पंदन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भूमि की सतह से भूमि में जल के प्रवेश को इन्फिल्ट्रेशन यानी अंतःस्पंदन बोलते हैं। अधोमृदा से जल के प्रवेश को बोलते हैं परकोलेशन, और भूमि की सतह से भूमि के जल को कहते हैं अंतःस्पंदन या इन्फिल्ट्रेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन नंबर ए मेटामॉर्फिक, बी है सेडिमेंट्री, सी है इग्नियस, डी है वोल्केनिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर जो है मेटामॉर्फिक प्रकार की चट्टान है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, डी मैंगनीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मैग्नीज यानी अमैन है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीटी कपास की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। बीटी कपास की बीज दर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, बी है 20 से 25 kg, सी है 25 से 30 kg, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटी काटन की जो बीज दर है 1.5 kg प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छे जमाव हेतु गन्ने के टुकड़ों को किस घोल में डुबोते हैं? अच्छे जमाव हो तो गन्ने के टुकड़ों को किस में डुबोएंगे? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी BHC, सी चूना, डी नीला होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छे जमाव के हेतु गन्ने के अंकुरण बढ़िया हो इसके लिए हम एगलाल के घोल में गन्ने के टुकड़ों को डुबोते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षारीय धनायन नहीं है? क्षारीय धनायन कौन सा नहीं है? CaMg के ये सभी क्षारीय धनायन है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्षारीय धनायन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिटिल लीफ रोग साधारणता होता है। लिटिल लीफ किस में होता है? ऑप्शन नंबर है गांठ गोभी में, बी फूल गोभी, सी टमाटर, डी बैंगन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिटिल लीफ जो होता है बैंगन में होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बनिक नत्रजन को अमोनिया नत्रजन में बदलने को कहते हैं।
कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रोजन में बदलने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिफिकेशन, बी डीनाइट्रिफिकेशन, सी खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रोजन में बदलने को खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस फसल को अधिक गंधक की आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा सल्फर की आवश्यकता किसको होती है? ऑप्शन नंबर ए बाजरा, बी मूंगफली, सी ज्वार, डी गेहूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एराकिस हाइपोजिया, जो मूंगफली है इसको गंधक की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? ऑप्शन नंबर है केला, मूसा पेरिडेजिका, बी आम है, मैंगीफेरा इंडिका, सी है अमरूद, सीडियम गौजवा, सेब है पायरस मेलस। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास की काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास की काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हनी ड्यू एक किस्म, हनी ड्यू किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर खरबूजे की, पपीते की, आम, तरबूज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हनी ड्यू है वो पपीता की वैरायटी है, केरिका पपाया की। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षारीय मृदाओं का पीएच विस्तार है। क्षारीय मृदाओं का पीएच विस्तार क्या होता है? जो पीएच पैमाना है उसको सोरेनसन ने दिया था, 7 से जो कम होता है पीएच वो अम्लीय, 7 है उदासीन, 7 से ज्यादा क्षारीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय मृदाओं का जो पीएच विस्तार है वो 8.5 से 10 पीएच स्केल तक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चक्रभुज भ्रंग यानी गर्डिल बीटल हानि पहुंचाता है। चक्रभुज भ्रज किस फसल को हानि पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए है मक्का को, बी धान है, सी गेहूं है, डी सोयाबीन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सोयाबीन है जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स, ये गर्डिल बीटल इसमें कीट होता है, ये हानि इसको पहुंचाता है सोयाबीन में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में योजना आयोग का चेयरमैन होता है। भारत में योजना आयोग का कौन चेयरमैन होता है? ऑप्शन नंबर है वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी कृषि मंत्री, डी कृषि सचिव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पीएम प्रधानमंत्री होते हैं भारत में योजना आयोग के कह सकते हैं चेयरमैन होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशों में पाया जाता है। कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशों में क्या पाया जाता है? लेक्टेन, सेलुलोज, स्टार्च, टेनिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज उद्योग में उपयुक्त होने वाले रेशों में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्रायः किस रूप में पाया जाता है? जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, एमाइड के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्रायः अमोनियम आयन के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंधक की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल समूह को होती है? ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन को, लाइसिन और ग्लूटामिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक की जो आवश्यकता होती है मिथियोनिन और सिस्टीन जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको पड़ती है। गंधक युक्त अमीनो अम्ल है सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चट्टान, बी मांस, सी पीट, डी कार्बनिक पदार्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिजों के योग से बना जो ठोस पदार्थ है वो चट्टान कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन का साइनेंथिस होता है? ऑप्शन नंबर विटामिन सी, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन ई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल
उसका प्रकाश से संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है, इंदौर में है, पूसा में है, पंतनगर में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्दी भाग, हल्दी किसका भाग है? फूल है, तना है, जड़ है, बीज है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल्दी जो है वो तना है, क्योंकि इस पर पर्व तथा परसंधियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉफी किससे बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए फूल से, बी बीज से, सी पत्ती से, डी है तने से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कॉफी है वो बीज से तैयार की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी इक्रिसेट जो है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, वो कहाँ पर है? मुंबई, हैदराबाद, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में इक्रिसेट स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त क्लाइमेट क्या है? ऑप्शन नंबर है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, बी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी है 25 से 30, डी है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गेहूं है ट्रिटिका मेस्टिवम, इसके लिए जो उपयुक्त क्लाइमेट है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस अच्छी मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, मल्लिका एक वैरायटी है, मल्लिका किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए आम, बी है अमरूद, सी है सेब, डी है अंगूर की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका जो है आम की एक फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्तियों की उस क्रिया को जो तापक्रम कम करती है क्या बोलते हैं? पत्तियों की या पौधों की उस क्रिया को जो तापमान कम करती है उसे क्या बोलेंगे? अवशोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, डी है वाष्पोत्सर्जन है। अगला प्रश्न, हाँ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वाष्पोत्सर्जन है पत्तियों में वो तापक्रम को कम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक नाइट्रोजन रखने वाला उर्वरक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है अमोनियम सल्फेट, बी है एनहाइड्रस अमोनिया, सी है अमोनियम क्लोराइड, डी अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक नाइट्रोजन जो है एनहाइड्रस अमोनिया में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं का उद्गम स्थल है, गेहूं का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी टर्की, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो टर्की है वह गेहूं का कह सकते हैं उद्गम स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, संकर धान की बीज दर है, संकर धान की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 kg, बी 25 से 30 kg, सी है 70 से 80 kg, डी 100 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कह सकते हैं जो संकर धान की बीज दर होती है 10 से 15 kg कर सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा डाउट वाला है क्वेश्चन, आप देख लें। अगला प्रश्न देखेंगे, डेपोंग विधि में चावल की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? डेपोंग विधि में चावल की नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ऑप्शन नंबर 11 से 14 दिन, बी है 20 से 25 दिन, सी है 25 से 30 दिन, डी है 45 दिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो डेपोंग विधि है उसमें चावल की नर्सरी 11 से 14 दिनों में तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किस राज्य में सर्वाधिक है? प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हायर? ऑप्शन नंबर राजस्थान, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पंजाब स्टेट है इंडिया का, उसकी जो व्हीट प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं का लूज स्मेट किस कवक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए अस्टिलोगोन्यूडा ट्रिटिसाई, बी अस्टिलागो होर्डाई, सी पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई, डी है एल्बिगो कैंडिडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का जो लूज स्मेट होता है वो अस्टिलोगोन्यूडा ट्रिटिसाई के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मक्का के पौधों में कल्लों की संख्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 10, डी निश्चित नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का के पौधों में
एक ही कल्ला होता है, इसमें टेलरिंग नहीं होती है ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संकर मक्का की बीज दर है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 25, बी है 18 से 20, सी है 30 से 40, डी है 70 से 80। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो संकर मक्का की सीड रेट होती है प्रति हेक्टेयर 20 से 25 केजी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मक्का के खेत में खरपतवारों को नियंत्रण में करने के लिए कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्राजीन, बी है सीमाजीन, सी है 2,4-D, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मक्का के खेत में खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए हम सीमाजीन जो वीडीसाइड है इसका उपयोग कर सकते हैं या करते हैं अधिकतर। अगला प्रश्न है, मक्का के पौधों में प्रति हेक्टेयर संख्या रखी जाती है। मक्का के खेत में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है। 27,700, 66,000, बी 90,000, सी 1.5 लाख से 2 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मक्का जो होता है जिया में, इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या लगभग 66,000 रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वार के पौधों में HCN की मात्रा पत्तियों में इकट्ठा होती है। यह HCN जो है कहाँ संश्लेषित होता है। ज्वार में जो है HCN कहाँ संश्लेषित होता है, तना में, जड़ में, पत्ती में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्वार के पौधों में जो HCN होता है जड़ में संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वार का उद्गम स्थल है। ज्वार का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल अफ्रीका, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्राजील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्वार का उद्गम स्थल सेंट्रल अफ्रीका है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वार की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। सीड रेट ऑफ ज्वार। ऑप्शन नंबर 8 से 9, बी है 15 से 20, सी है 20 से 25, डी है 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्वार की प्रति हेक्टेयर बीज दर 8 से 9 केजी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक बाजरा कहाँ पैदा होता है। राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।